मैं कह रहा मनमोहन ने मंदिर बनवाया, वो स्कूल, एम्स, मेट्रो, ये सारा बनवाया तो नहीं बनवाया, फिर क्यों उठा दिया? एक मिनट, मनमोहन ने मंदिर बनवा, बताता हूँ। मनमोहन की सरकार ने भी मंदिर बनवाया और इनने भी मंदिर बनवाया, बताता हूँ क्या फर्क है दोनों मंदिरों में। मनमोहन की सरकार ने अक्षरधाम मंदिर बनवाया, मूर्ति किसकी लग रही है उसमें जरा सोच लेना, किस चीज के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी? राजा राम मोहन की मूर्ति है, ठीक है, और मंदिर बनवाया और उससे भैया देश को फंड आता है, ठीक है। और मोदी जी ने एक धर्म का कार्ड खेला। ऐसे लोग रहेंगे देश में, ठीक, जिन्होंने शिक्षा से ज्यादा बड़ा मुद्दा देश में मंदिर मस्जिद को माना है, ठीक है, तो मोदी ही आएंगे। एक देखो, एक कीमती चीज होती है जो 5 साल में इस्तेमाल करनी होती है, ठीक, वो है वोट और अपना दिमाग, ठीक है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने एक वोट के बदले मिलने वाला था स्कूल, हॉस्पिटल, सड़क, रोजगार, तरक्की, डेवलपमेंट, इंफ्रा डेवलपमेंट, ठीक, स्कूल, प्राइमरी स्कूल, लिविंग स्टैंडर्ड, पर कैपिटा इनकम, ये सब चीजें मिलने वाली थी। इन्होंने कहा भाड़ा मजा मंदिर चाहिए, एक वोट मंदिर के नाम। अगर ईडी सीबीआई बीजेपी वालों के पास भेज दी जाए ना तो इतना काला धन निकलेगा जितने में मोदी जी 15 लाख रुपए देश की जनता को बांटने वाले। 9 सालों में बीजेपी विश्व की सबसे अमीर पार्टी कैसे बन गई? नोटबंदी की बदौलत बनी है वो। पीएम केयर फंड में जो पैसा डाला तुमने हमने, उसका हुआ क्या है? ठीक है, दिल्ली के अलावा एक और घोटाला बताऊं, जगह जगह मेट्रो में सेल्फी पॉइंट है मोदी जी के, ठीक है, जगह जगह सेल्फी पॉइंट लगे नहीं लगे? एक सेल्फी पॉइंट का खर्चा होता है कितना है? आरटीआई नीति आयोग से आया था ना, उसका डिसीजन बताया तो बंदे ने 6,25,000 रुपए एक सेल्फी पॉइंट का खर्चा है। और जिस बंदे ने खबर दे दी उस बंदे का क्या हुआ? सस्पेंशन हो गया। 2000 के नोट क्यों बंद करवा दिया उन्होंने? फिर अगर शुरू किया था फिर क्यों बंद करवा दिया? सुनो 2000 का नोट चलाया था मार्केट में कैश फ्लो रहने के लिए, और 2000 का नोट अगर कैश फ्लो रखने के लिए 500,000 चलाने, 2000 का नोट चलाना था। और अगर 2000 का नोट बंद ना करता तो फिर इस पर करप्शन गलत, इसकी गलत बात होती है। वो क्यों 1000 के में करप्शन होता, 2000 के में नहीं होगा? तो 2000 का तो बंद होना ही था, वो हो गया। दिक्कत क्या है इसमें? विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुम कितने वक्त पकड़ोगे और घर से वक्त निकलेगा। भाई साहब एक बार बताओ, ये नोटबंदी के फायदे किनारे हैं? अभी ये बताओ, बीजेपी की जो पार्टी अगर करप्शन, अगर ईडी सीबीआई बीजेपी वालों के पास भेज दी जाए ना तो इतना काला धन निकलेगा जितने में मोदी जी 15 लाख रुपए पूरे देश की जनता को बांटने वाले। कन्नौज वाले का, ठीक है, कन्नौज वाले पीयूष चंद का क्या हुआ भाई? ठीक है, अब इन्हें धीरज साहू बताया 350 करोड़, बीजेपी का नहीं पता, अमित शाह के लड़का जो जैसा है उसका नहीं पता कि 80 करोड़ की कंपनी 16,000 करोड़ की कैसे हो गई, ठीक है, वो नहीं पता, ठीक है। और देखो बीजेपी 9 सालों में बीजेपी विश्व की सबसे अमीर पार्टी कैसे बन गई? नोटबंदी की बदौलत बनी है वो। पीएम केयर फंड में जो पैसा डाला तुमने हमने, उसका हुआ क्या है? ठीक है, दिल्ली की सड़क 18 करोड़ पर किलोमीटर वाली वो 250 करोड़ पर किलोमीटर में खर्च हुए। सीएजी रिपोर्ट जो आई है मोदी सरकार में आई है, मोदी सरकार का घोटाला था। दे रहे हो ना दोस्त, तुम जितना डेटा दे रहे हो, ये जो डेटा लेकर कांग्रेस आम आदमी पार्टी ऑफिस में चल रहा है, तेरे पैर धोखावे तने वो कोर्ट में भेज देंगे। कुछ हो इन बातों में तेरे सबूत? मैं बता रहा हूँ कुछ हो नहीं। सीएजी की रिपोर्ट थी, भारत सरकार, नीति आयोग का, एक मिनट, और इसके अलावा एक और घोटाला बताऊं, जगह जगह मेट्रो में सेल्फी पॉइंट है मोदी जी के, ठीक है, जगह जगह सेल्फी पॉइंट लगे नहीं लगे? एक सेल्फी पॉइंट का खर्चा होता है कितना है? आरटीआई नीति आयोग से आया था ना, उसका डिसीजन बताया था उस बंदे ने, 6,25,000 रुपए एक सेल्फी पॉइंट का खर्चा है। और जिस बंदे ने खबर दे दी उस बंदे का क्या हुआ? सस्पेंशन हो गया, ठीक है, कि तुमने न्यूज क्यों ट्रांसफर हो गया, कि तुमने न्यूज क्यों बता दी है, ठीक है। और ये झूठ नहीं बोल रहा, अभी तुम डाल लो इसे आरटीआई को, और जो सीएजी घोटाला है इसकी भी आरटीआई डाल लेना, सीएजी की रिपोर्ट है, ठीक है। अरे डाल रखी है, तानाशाही चल रही, तानाशाही, जैसे तुम्हारा ब्रेन वॉश हो रहा है ना, ब्रेन वॉश हो रहा है ना, ऐसी देश की जनता का होगा। मेरे लिए मंदिर जरूरी नहीं, मेरे लिए स्कूल जरूरी है। जिसके लिए धर्म जरूरी होता है ब्रेन वॉश उसका होता, पाकिस्तान के आतंकवादियों के लिए उसका धर्म जरूरी है, ठीक है। स्कूल नहीं खुल रहे, हाँ बताओ, एम्स नहीं खुल रहे, ना खुल रहे, जाकर पता कर ले भाई। सुन कांग्रेस ने 1-2 एम्स बता दीजिए। कांग्रेस ने कितने एम्स बनवाए? 7 एम्स बनवाए। कौन कौन से हैं भाई? पहला दिल्ली एम्स, ठीक, रायपुर वाला एम्स, ठीक है, छत्तीसगढ़ वाला एम्स, ठीक है, और तुम्हारा झारखंड वाला एम्स, रांची वाला, ठीक है। भाई मुझे 4 पता है, 3 और हैं, मैं देख के बता दूंगा, तुम बताओ। ऋषिकेश वाला एम्स, हाँ, 4 तो जो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे चालू हुए थे, वही ना पूरे करवा दिए। 1 मिनट, अब ये झूठ बोल रहे हैं, फिर बता देता हूँ। 4 अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे चालू हुए थे भैया। 3 एम्स जो हैं, वो पहला एम्स बना 1953 में, ठीक, उसके बाद जो एम्स बने, ठीक, वो एक एम्स बना था 1971 से 90 के बीच में, ठीक है, अभी है, अभी मैंने 2014 से, ठीक है। और सुनो, उसके बाद 2000 से लेके, ठीक है, 2000 से लेके 2012 तक एम्स बने। मैं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार तो 2004 तक ही रही, ठीक, तो भैया बाकी के एम्स सारे बना दिए। स्वर्णिम चतुर्भुज की सड़क, सुनो ध्यान से सुनो, ये नहीं बना रहे। अटल बिहारी वाजपेयी ने किसने? भाई बिल्ली की तरह। अरे यार इब सुनो मेरी बात तुम, ठीक है। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने एक सड़क परियोजना लागू की थी, स्वर्णिम चतुर्भुज, ठीक है, लड़ाई होती रहेगी। स्वर्णिम चतुर्भुज की सड़क, ठीक है, 2002 में उसको सैंक्शन किया, ठीक है, और 2004 में अटल जी की सरकार चली गई।
पूरी का वही सड़क पता है 2012 में मनमोहन सरकार ने 5,663 किलोमीटर कांग्रेस ने बनवाई थी। अब देखो ये काम ही ना हुआ अरे तो भैया। कौन कह रहा काम नहीं हुआ भाई? 1991 में एक कौन मिनट कह रहा काम नहीं हुआ? 1991 में इंडिया की इकोनॉमी नहीं, इंडियन इकोनॉमी मोदी को जब मिली, मोदी को भाई स्कूल बता रहा, मुझे स्कूल बताओ। स्कूल बता दीजिए एक दो। 9 साल में 9 यूनिवर्सिटी गिना दो मोदी ने बनाई। प्राइमरी स्कूल और यूनिवर्सिटी का मेरे को पता भाई, हाँ? नहीं पता मेरे को यूनिवर्सिटी स्कूल? का। जो पता वही बोल लूंगा, अभी जो ना पता वो बोल दूं। अच्छा कौन कौन से प्राइमरी स्कूल के सेंट्रल गवर्नमेंट बनाओगी यार। कौन से पता है आपको 9 की साल बात हो में? रही प्राइमरी स्कूल की बात। सर कौन से पता है आपको 9 साल में? क्या कह रहे हैं? 9 साल में कितने स्कूल यूनिवर्सिटी बनाए? कौन से पता सेंट्रल है? गवर्नमेंट बनाएगी क्या यूनिवर्सिटी? मैंने बता दिया, मेरे को नहीं पता यूनिवर्सिटी का। एम्स बनाए होंगे एम्स तो डेट गूगल करो भाई। 1500 अंडर कंस्ट्रक्शन तुम ही बोल रहे हो, काम चल रहा है। तो बस तो फिर तुम खुद ही जवाब दे रहे हो, खुद ही पूछ रहे हो। तो 7 तो पहले से थे, उनमें से 7 पहले से थे, 5 नए बने हैं। ठीक है अच्छा काम सुनो, किया मोदी भाई ने हरियाणा में रंडुआ के लिए 2000 रुपए देना चालू कर दिया से। कत्ती एनडी काम कर रहे से भाई। हरियाणा में अभियान चल गया से, जे रंडुआ से ना उसको 2000 मिलेगा। एक हजार आप सब रंडुए बन जाएंगे तो 2000 रुपए ले। ऐसा है, रंडुओं की मुसीबत एक रंडुआ ही समझ सकता है, इसलिए राजस्थान से शुरू हुआ है, अब पूरे देश में फैलेगा। भाई 450 रुपए का सिलेंडर करा था, वो क्यों ना करा? अमित शाह का हैं? बेटा भी जैसा है, साढ़े इसकी तरक्की कैसे होगी? राजस्थान का 450 सिलेंडर वो कहाँ गया भाई? दावा किया तो उन्होंने चुनाव में कि 450 रुपए का सिलेंडर देंगे। चुनाव जीतते ही बोले कि ऐसा कुछ दावा ही नहीं हुआ है, हम नहीं कर सकते। यार देखो, मेरे को नहीं पता उन्होंने दावा करा था, अगर करा था नहीं पता मुझे। अगर करा था और जो महंगाई हो रखी वो गलत है। अगर करा था और वो बढ़ गया है, वो अगर उन्होंने दावा करा था ठीक है, और वो नहीं करा तो वो गलत है भाई। फिर सवाल उठाए विपक्ष, हम भी बोल रहे हैं गलत है, वो करना चाहिए था। ये गलत है ना? गलत है बोल रहा हूँ भाई, गलत तो गलत ही। पूछ लो जरा। लाडली बहना भी कैंसिल हो गया, कौन सी? चिरंजीवी भी कैंसिल हो गया। राजस्थान में 25 लाख के आसपास दे रहे थे, चिरंजीवी भी कैंसिल हो गया। नहीं, राजस्थान का मुझे नहीं पता, नई सरकार बनी है अभी, उन्होंने कोई डिसीजन लिया मेरे को पता नहीं भाई। 24 में कौन आएगा फिर? मोदी आएगा। फिर भी मोदी जी आएंगे। और क्यों हो रहा है राजस्थान में? अब क्या होगा उससे? पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट पे फर्क पड़ेगा क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट पे फर्क पड़ेगा क्या उससे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक कहावत होती है, उस तरह गांड से उठाएंगे मोदी को ही लाएंगे। बस सीधी बात है। ये कह रहे हैं कि कोई आएगा तो मोदी। भाई देखो सुनो मेरी बात, जब तक ऐसे लोग रहेंगे देश में, ठीक, जिन्होंने शिक्षा से ज़्यादा बड़ा मुद्दा देश में मंदिर मस्जिद को माना है, ठीक है, तो मोदी ही आएंगे। और एक भाई, देखो, एक कीमती चीज़ होती है जो 5 साल में इस्तेमाल करनी होती है, ठीक, वो है वोट और अपना दिमाग, ठीक है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने एक वोट के बदले इन्हें मिलने वाला था स्कूल, हॉस्पिटल, सड़क, रोजगार, तरक्की, डेवलपमेंट, इंफ्रा डेवलपमेंट, ठीक, स्कूल, प्राइमरी स्कूल, लिविंग स्टैंडर्ड, पर कैपिटा इनकम, ये सब चीजें मिलने वाली थी। इन्होंने कहा भाड़ा मजा मंदिर चाहिए, एक वोट मंदिर के नाम, ठीक है। एक बार बोलूं, मनमोहन ने तो मंदिर नहीं बनवाया। मनमोहन सिंह ने तो मंदिर नहीं बनवाया। बताता वो हूँ क्यों कौन सा बनवाया, बनवाया? बताता वो हूँ। क्यों उठा दिया? सुनो सुनो वो तो बना रहा था। अरे सुनो सुनो, आप तो सुनो तो सही। तो सुन ले। अब मेरी बात सवाल तो पूरा होने दे भाई। मैं कह रहा मनमोहन जी ने तो मंदिर बनवाया, वो स्कूल, एम्स, मेट्रो, ये सारा बनवाया, जो तो नहीं गिनवाया, फिर क्यों उठा दिया? एक मिनट, मनमोहन ने मंदिर बनवा, बताता हूँ। मनमोहन की सरकार ने भी मंदिर बनवाया और इनने भी मंदिर बना, बताता हूँ क्या फर्क है दोनों मंदिरों में। मनमोहन की सरकार ने अक्षरधाम मंदिर बनवाया, मूर्ति किसकी लग रही है उसमें जरा सोच लेना, किस चीज के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी? राजा राम मोहन की मूर्ति है, ठीक है, और मंदिर बनवाया, और उससे भाई देश को फंड आता है, ठीक है। और मोदी जी ने एक धर्म का कार्ड खेला है, मंदिर उसने भी बनवाया, लेकिन उसने वो ऐसा मंदिर बनाया जिसमें नहीं खेलती, ठीक है। वो शाहबानो केस में क्या करा था? क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया, वो धर्म का कार्ड नहीं था। बिल्किस बानो केस में क्या हुआ फिर? क्या हुआ अभी? बिल्किस बानो में क्यों किया? कर रहे हैं तो। नहीं, बलात्कारी पंडित थे तो उसको छोड़ दिया कि साला अच्छे ऊंचे समाज से आते हैं। अरे इन पता धब्बा लग रहा है तो उनको तो कैसे तुम संस्कारी बताया बीजेपी ने, बलात्कारी को संस्कारी बताया है। फांसी की सजा मिली थी, रुका ना, फांसी की सजा मिली थी, क्यों छोड़ दिया? कांग्रेस को क्लीन चिट कैसे दे दोगे? सवाल ये है। जैसे मोदी को तुम दे रहे भाई हो, साहब हम क्लीन चिट किसी को नहीं दे रहे, हम तो कह रहे हैं जिसको तुम पूछ रहे हो वो गलत आदमी है, हम तो कहीं नहीं हम पूछ रहे। जो भाई जो पहले हो रहा था उसको अपोजिट अब हो रहा है। वो दूसरी साइड कर रहे थे, इस साइड कर रहे हैं। अब इस साइड वाले पे तकलीफ हो रही है, उस साइड ओके था। फर्क यही है भाई। वन साइडेड तकलीफ हो रही है कि ब्लाइंड मैन हो रहा है ना, जो
वो जाके बचता ही फिरता है कंधों से। मैं ना इतने हो रखे 300 सीट आ जाए तुम जो ठीक है, और फिर आ जाएगी मनमाना है आसपास। वो तो आएगी। अकेला ना हूँ मैं तो कहता रहा हूँ, मैं तो हर बार कहता हूँ 500 का दावा मैं करता हूँ, बीजेपी 500 सीटों देगी। बुलाऊं मैं दुनिया भर तेरे है कोई बात नहीं, सुनो ना ये बढ़िया था। भाई साहब, मैं तो कह ही रहा हूँ अरे यो भाई सुन, यो भाई कह रहा था ना ब्रेन वॉश हो रखा, ब्रेन वॉश किसका हो रखा वो मई में पता लग जाएगा। ब्रेन वॉश नहीं हो रहा, ब्लाइंड स्पॉट हो रखा, पता लग चुका। ब्लाइंड स्पॉट हो रखा, ब्रेन वॉश नहीं हो रखा। ठीक है।